दोस्तों आज वीडियो को शुरू करें लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक सवाल है। यदि आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आप इसका क्या करेंगे। बहुत से लोगों ने जवाब दिया एक अच्छा सा आईफोन ले लेंगे, आईपैड के साथ एप्पल पेंसिल भी ले सकते हैं। 1 लाख रुपए तक में तो बढ़िया लैपटॉप भी आ सकता है ना। इसके अलावा स्मार्ट टीवी और साउंड सिस्टम भी लोग खरीद सकते हैं, किसी इंटरनेशनल ट्रिप की टिकट ले सकते हैं। लेकिन अब जरा सुनिए, एक आदमी ने सिर्फ कॉन्डम खरीदने में, जी हाँ कॉन्डम खरीदने में 1 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। सुनने में ये तो आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है भारत के बदलते डिजिटल शॉपिंग आदतों की, और ये एक सच्ची कहानी है। स्विगी इंस्टामार्ट की ईयर एंड रिपोर्ट 2025 में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई के एक शख्स ने पूरे साल में सिर्फ कॉन्डम खरीदने पर 1,06,398 रुपए खर्च कर दिए हैं। दरअसल ये खर्च एक बार में नहीं हुआ, बल्कि पूरे साल में इस शख्स ने लगभग 228 अलग अलग ऑर्डर किए, यानी औसतन हर महीने करीब 19 बार कॉन्डम की होम डिलीवरी कराई। स्विगी ने इसे मजाकिया अंदाज में प्लानिंग अहेड, यानी कि पहले से तैयारी करने का उदाहरण बताया। रिपोर्ट यह भी बताती है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। भारत में हर 127 ऑर्डर में से एक ऑर्डर कॉन्डोम का होता था। सबसे ज़्यादा बिक्री कॉन्डोम की जो है वो 2025 के सितंबर महीने में देखी गई, जब कॉन्डोम की डिमांड जो है वो करीब 20% तक के उछाल में आ गई। यानी अब लोग ज़रूरत की चीज़ें हों या फिर निजी इस्तेमाल की चीज़ें, वो बिना झिझक के एक क्लिक में मंगवा रहे हैं। इंस्टाग्राम की रिपोर्ट की अगर माने तो ऐसे ही कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। मुंबई के एक अकाउंट से पूरे साल में 16.3 लाख यानी कि 16,30,000 रुपये सिर्फ रेडवेल शुगर फ्री पर खर्च कर दिए गए। वहीं चेन्नई के एक यूजर ने 2,41,000 सिर्फ अपने पालतू जानवरों की सप्लाई पर उड़ा दिए। ऐसे ही एक मामले में बेंगलुरु ने अपनी अलग पहचान बनाई, जहां एक यूजर ने डिलीवरी पार्टनर्स को 68,600 रुपये टिप्स में दे दिए, जिससे शहर को टिपिंग कैपिटल तक कहा जाने लगा। अगर आपको लगे कि यह खर्च बहुत ज़्यादा है तो आगे की कहानी और भी हैरान करने वाली है। नोएडा के एक शख्स ने एक ही ऑर्डर में 2,70,000 के ब्लूटूथ स्पीकर, एक्सेसरीज और रोबोटिक वैक्यूम्स खरीद दिए। वहीं हैदराबाद में एक यूजर ने एक ही टैब में 4.5 लाख खर्च कर 3 iPhone 17 ऑर्डर किए। यानी अब मोबाइल ऐप सिर्फ किरानों का सामान नहीं, बल्कि लग्जरी शॉपिंग का भी सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। त्योहारों और खास मौकों पर भी ये डिजिटल ट्रेंड साफ नजर आया। वैलेंटाइन डे पर हर मिनट करीब 670 गुलाब ऑर्डर हुए, जबकि रक्षाबंधन, फ्रेंडशिप डे और वैलेंटाइन डे 2025 को सबसे बड़े गिफ्टिंग डे के तौर पर माना गया। कुल मिलाकर स्विगी की ये जो रिपोर्ट है ये दिखाती है कि भारत में शॉपिंग अब सिर्फ ज़रूरत तक सीमित नहीं रही, बल्कि सुविधा, प्राइवेसी और एक टैप कल्चर ने लोगों की खरीदारी की आदतों को पूरी तरीके से बदल दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह की खबरें कैसी लग रही है, इसके लिए भी हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अब आप अपनी बातें वहां पर रख सकते हैं।